न्यू नोबल प्राइमरी स्कूल टिंटो। मैं खुशबूबेन। कक्षा 4 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में अभ्यास करेंगे। पाठ 3 गिनती 1 से 20 तक। आज हम पाठ 3 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास 1, शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। गिनती के गीत का गान बच्चों का सामूहिक गान। चलो आज हम ये गीत गान करते हैं। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बौचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। आगे देखते हैं। अभ्यास 2, अंकों का अनुलेखन कीजिए। देखो ये गुजराती में गिनती दी गई है और ये हिंदी में। अब हमें इसमें हिंदी में गिनती लिखने की है। तो आप सब बच्चे आपकी जो कॉपी है इसमें हिंदी में गिनती लिख देना है। ऐसे देखो ये 1 दिया है और ये है हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभ्यास 3, गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रम अनुसार जोड़ते जाइए और देखिए इसका चित्र क्या बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। आपको 1 से 20 तक गिनती बोलते जानी है और क्रम अनुसार इसको जोड़ते जानी है। फिर इसका चित्र कौन सा बनता है ये आपको देखना है। तो चित्र बनेगा चूहे का। ऐसा चित्र बन जाएगा चूहे का। अभ्यास 4, पढ़िए समझिए और बोलिए। देखो ये 1 है, इसको ऐसे शब्दों में लिखे जाते हैं 1। फिर 2, 1 को गुजराती में 1 ही बोलते हैं 2। गुजराती में 2। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। હવે જો આને ગુજરાતીમાં 1 ને 1 જ કહેવાય। 2 એટલે 2 3 તો 3 4 4 ને ગુજરાતીમાં 4 જ કહેવાય। 5 ને પણ ગુજરાતીમાં 5 જ કહેવાય। 6 એને 6 કહીએ ગુજરાતીમાં। 7 7 8 ને ગુજરાતીમાં 8 કહેવાય। 9 9 ને ગુજરાતીમાં 9 કહેવાય। 10 ને 10 જ કહીએ। 11 ને ગુજરાતીમાં આપણે 11 કહીએ। 12 ને આપણે કહીએ 12। 13 ને ગુજરાતીમાં 13 કહેવાય। 14 ને ગુજરાતીમાં 14 કહેવાય। 15 ને ગુજરાતીમાં 15 કહેવાય। 16 ને ગુજરાતીમાં 16 કહેવાય। 17 ને ગુજરાતીમાં 17 કહેવાય। 18 ને ગુજરાતીમાં 18 કહેવાય। 19 ને ગુજરાતીમાં 19 કહેવાય અને 20 ને ગુજરાતીમાં આપણે 20 કહીએ। હવે જો अभ्यास 5 है। गिनती के अंकों
और गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। તમારે આ જોવાના છે, વાંચવાના છે ને એને લખવાના છે। આપણે હિન્દીની નોટબુકમાં આ 1 થી 20 સુધી લખવાનું છે। 1 થી 20 तक गिनती हिंदी की नोटबुक में आपको लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अभ्यास 6। गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। હવે આને પણ આપણે જોડવાનું છે। તો જો 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर 11 ये है 11 फिर 12 13 फिर 14 फिर 15 16 17 18 19 और 20 ऐसे जोड़ना है। फिर देखो स्वाध्याय है। प्रश्न 1, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। तो ये 2 है तो इसको ऐसे लिखते हैं 2। फिर 3, इसको ऐसे 3 लिखते हैं। फिर 5 है, इसको ऐसे 5 लिखना है। फिर 6, इसको 6 ऐसे लिखना है। फिर 9 है, 9 को ऐसे 9 लिखते हैं। 17 को ऐसे 17 लिखते हैं। 18 फिर 19 को ऐसे 19 लिखते हैं। फिर देखो प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। इसमें 1 के बाद 2 ऐसे 2, फिर 3, फिर 4 लिखना है। फिर 5 दिया गया है। फिर 6 लिखना है। फिर 7, फिर 8 9 10 11 लिखना है। 12 13 लिखना है। 14 दिया है। 15 लिखना है। ऐसे 16 लिखना है। 16 ऐसे लिखना है। 17 फिर 18 दिया गया है। 19 और 20 ऐसे लिखना है। फिर प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। 1 दिया गया है, 2 ऐसे लिखना है, 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर ऐसे 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, 8 दिया गया है। 9 को लिखना है, ऐसे 10 लिखना है और 11 भी दिया गया है। इसके बाद 12 13 और 14 लिखना है। 15 दिया गया है। 16 ऐसे लिखते हैं। 17 दिया गया है। 18 और 19 लिखना है और 20। इधर स्वाध्याय पूरा खत्म होता है।
बच्चों को नोटबुक में 1 से 20 तक शब्दों में और अंकों में गिनती लिखनी है।